बहुत बहुत स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल पीबी के नॉलेज पॉइंट में। स्टूडेंट, आज की क्लास वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट होने वाली है। हम आपके लिए बीएससी फर्स्ट ईयर सेकेंड सेमेस्टर केमिस्ट्री का पूरा मॉडल पेपर लेके आ चुका हूँ स्टूडेंट आप लोगों के लिए, क्योंकि बहुत से स्टूडेंट कमेंट भी आ रहे हैं, सर आप केमिस्ट्री का मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी करा दीजिए। स्टूडेंट आप मॉडल पेपर भी कह सकते हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी कर। हमने एक एक क्वेश्चन बारीकी से बिल्कुल तैयार करके लेके आया हूँ आप लोगों के लिए, जिसकी आने वाले 2026 के एग्जाम में सबसे ज़्यादा पूछे जाने की संभावना है। जो भी यूनिवर्सिटी अपना लिखित एग्जाम करवाते हैं उनके लिए वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट, क्योंकि हम आपके लिए वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एक तैयार करके लेके आ चुके हैं। ये आपके लिए सभी यूनिवर्सिटी यानी ऑल यूनिवर्सिटी के लिए वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ये आपका बीएससी फर्स्ट ईयर सेकंड सेमेस्टर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का नोट लेके आ चुका हूँ स्टूडेंट। इससे बाहर आपका एक भी प्रश्न नहीं आने वाला, मैं बिल्कुल गारंटी से बता सकता हूँ स्टूडेंट। यही प्रश्न आपके आने वाले एग्जाम में देखने को मिलेंगे। तो जैसा कि स्टूडेंट आप देख पा रहे होंगे, ये हमारा केमिस्ट्री का पूरा मॉडल पेपर, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी कह सकते हैं स्टूडेंट ने। ये सेकंड सेमेस्टर केमिस्ट्री का पूरा मॉडल पेपर है। आप जल्दी से क्वेश्चन की ओर भी नज़र डाल लेते हैं एक नज़र। स्टूडेंट, अगर आपने हमारा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें अपने दोस्तों को, उनको भी इस जानकारी का पता लग सके, वो भी अपने एग्जाम में ज़्यादा से ज़्यादा मार्क्स हासिल कर पाएँ। तो जल्दी से क्वेश्चन भी देख लीजिए। फर्स्ट नंबर क्वेश्चन हमारा क्या आ जाएगा, ये भी जल्दी से देख लीजिए। व्हाट आर कार्बोहाइड्रेट्स क्लासिफिकेशन। ये सभी प्रश्न अति महत्वपूर्ण हैं आपके आने वाले एग्जाम में, तो इस बात का विशेष ध्यान रखें। सभी प्रश्न आपके लिए वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कार्बोहाइड्रेट क्या है, इसकी क्या डिफिनेशन है, ये आपका शॉर्ट में भी आने वाले एग्जाम में प्रश्न देखने को मिल सकता है। कार्बोहाइड्रेट क्या है, इसकी डिफिनेशन बताइए। कार्बोहाइड्रेट का वर्गीकरण करते हुए उसके गुण और संरचना को विस्तार से लिखिए। ऐसे भी प्रश्न आपका आने वाले एग्जाम में देख। तो ये आपका कार्बोहाइड्रेट शॉर्ट में प्रश्न आज, जैसे आपको शॉर्ट में पूछ रहा है तो शॉर्ट में भी आप लिख सकते हैं। वर्गीकरण एवं गुण की संरचना के साथ आपका लॉन्ग प्रश्न बन जाए तो बिल्कुल आपका लॉन्ग तैयार कर लेना, जिससे आपका शॉर्ट क्वेश्चन भी क्लियर हो जाएगा और लॉन्ग तो आपका क्लियर ही होगा। ये भी आपका वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न रहेगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ चलते हैं, जल्दी से हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन भी देख लीजिए। डिफरेंट बिटवीन reducing एंड द नरेडेसिंग शुगर्स, यानी अपचाई व अनापचाई शर्कराओं में क्या अंतर है। अपचाई व अनापचाई शर्कराओं में क्या अंतर है। अपचाई व अनापचाई शर्कराओं में क्या डिफरेंट है। यह भी आपका वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा आने वाले एग्जाम में, इसलिए आपको इसको बिल्कुल तैयार कर लेना है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन कौन आ जाएगी, ये भी जल्दी से देख लीजिए। नेक्स्ट हमारा प्रश्न रहेगा, फिर हमारा एक इसके अंतर्गत कुछ शॉर्ट प्रश्न आ जाएंगे, वो भी जल्दी से देख लीजिए। राइट शॉर्ट नोट। अब इसमें शॉर्ट प्रश्न जो हमारे हैं ये भी आपके लिए वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, क्योंकि 3 खंडों में हमारा जो प्रश्न पत्र होता है वो विभाजित होता है। सेक्शन ए जिसे हम खंड आ भी बोलते हैं, सेक्शन बी जिसे खंड बा बोलते हैं, सेक्शन सी जिसे हम खंड गा बोलते हैं। अब सेक्शन ए के हमें सभी प्रश्न करने अनिवार्य होते हैं, और जो हमारा सेक्शन बी होता है उसके ओनली फॉर हमें 5 प्रश्न करने होते हैं सेक्शन बी के। और जो हमारा सेक्शन सी होता है उसके उसके 2 ही प्रश्न करने होते हैं। लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन होता है। अब शॉर्ट हमारा क्या प्रश्न है ये भी जल्दी से देख लीजिए। स्टूडेंट, अगर आपने हमारा टेलीग्राम चैनल भी नहीं ज्वाइन किया तो प्लीज़ हमें डिस्क्रिप्शन में जाके वहाँ से टेलीग्राम चैनल जल्दी ज्वाइन कर लीजिए। सभी प्रकार के इंपॉर्टेंट नोट भी वहाँ पे प्रोवाइड करा दी जाएंगे टेलीग्राम पर। जल्दी से आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिए। फर्स्ट नंबर आ जाएगा आपका सुक्रोज। सुक्रोज क्या है, इसकी डिफिनेशन बताइए, या सुक्रोज से क्या अभिप्राय है। एग्जाम्पल के साथ बिल्कुल आपको तैयार करना है, जैसे आपको लॉन्ग में प्रश्न पूछ रहा है तो अब लॉन्ग में भी बहुत आसानी से क्वेश्चन का आंसर दे पाओ। नेक्स्ट हमारा आ जाएगा माल्टोज। माल्टोज क्या है, ये भी आपका वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। फिर लैक्टोज आ जाएगा, ये भी आपका वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट रहेगा। नेक्स्ट हमारा क्या आ जाएगा ये भी देख लीजिए। मोनोसेक्राइड्स क्या है। मोनोसेक्राइड क्या है, इसकी परिभाषा उदाहरण सहित बताइए, या मोनोसेक्राइड से आप क्या समझते हैं। ऐसा भी आपका आने वाले एग्जाम में क्वेश्चन देखने को मिल सकता है। नेक्स्ट हमारा आ जाएगा कीटोएनॉल टोटोमेरिज्म। कीटोएनॉल और टोटोमेरिज्म पर संक्षिप्त टिप्पणी लिख लिए। ये आपका अलग अलग भी पूछ सकता है स्टूडेंट। कीटोएनॉल और टोटोमेरिज
ये आपका अलग अलग भी क्वेश्चन देखने को मिल सकते। संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए, यह क्या अभिप्राय है, क्या आशय है, ऐसे भी प्रश्न आने वाले एग्जाम में देखने को मिल सकते हैं। तो आपको बिल्कुल तैयार करना है स्टूडेंट। आपका हिंदी इंग्लिश कंबाइंड दोनों चलता है BA BSc वालों में, पहले से भी चलता था, अब भी चलता है। कुछ यूनिवर्सिटी में जो ऑब्जेक्टिव टाइप भी क्वेश्चन कर दिए गए हैं, लेकिन बहुत सी यूनिवर्सिटी में आज भी लिखित एग्जाम करवाए भी जाते हैं। तो जिन भी यूनिवर्सिटी में लिखित एग्जाम करवाती है यूनिवर्सिटी, उनके लिए वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, अति महत्वपूर्ण भी है। सभी यूनिवर्सिटी के लिए, जितनी भी यूनिवर्सिटी हैं यूपी में, सभी यूनिवर्सिटी के लिए वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट। तो स्टूडेंट आपको बिल्कुल तैयार रहना, मैं गारंटी लेता हूँ इससे बाहर आपका एक भी प्रश्न नहीं देखने वाला है आने वाले एग्जाम में। तो बिल्कुल आपको तैयार कर लेना। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ाते हैं जल्दी से। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा शॉर्ट नोट ऑन पेप्टाइड लिंकेज। पेप्टाइड लिंकेज क्या है, इस पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए उदाहरण सहित। पेप्टाइड लिंकेज क्या है, इस पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन, ये भी हमारा आने वाले एग्जाम में प्रश्न देखने को मिल जाएगा। तो आपको पेप्टाइड लिंकेज पर संक्षिप्त टिप्पणी लिख के लिखना रहेगा। वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन, ये भी आपका आने वाले एग्जाम में प्रश्न देखने को मिल सकता है। अब 4 नंबर हमारा क्वेश्चन क्या है, ये भी जल्दी से देख लीजिए। 4 नंबर हमारा क्वेश्चन रहेगा, व्हाट आर प्रोटीन्स क्लासिफिकेशन। व्हाट आर प्रोटीन्स क्लासिफिकेशन, प्रोटीन क्या है, प्रोटीन का वर्गीकरण उदाहरण सही लिखिए। व्हाट इज प्रोटीन, आपका शॉर्ट में भी प्रश्न पूछ सकता है। प्रोटीन क्या है, विटामिन क्या है, ये भी आपके शॉर्ट में प्रश्न देखने को मिलेंगे। तो ये सभी प्रश्न आपको बिल्कुल क्वेश्चन विद आंसर के साथ बिल्कुल तैयार कर लेना। मैं गारंटी लेता हूँ यही प्रश्न दिखेंगे आपको आने वाले एग्जाम में। प्रोटीन का वर्गीकरण यानी क्लासिफिकेशन करते हुए आपको लिखना रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा जल्दी से देख लीजिए। 6 नंबर हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा स्टूडेंट, व्हाट आर एंजाइम। एंजाइम क्या है, एंजाइम से आप क्या समझते हैं, एंजाइम का क्या अभिप्राय है, ऐसे भी प्रश्न आने वाले एग्जाम में देखने को मिल सकता है। 7 नंबर प्रश्न आ जाएगा जल्दी से, ये भी हमारा देख लीजिए। को एंजाइम पे संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। अब को एंजाइम क्या है, इस पर संक्षिप्त टिप्पणी लिख लीजिए। ये भी आपका वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न रहेगा, को एंजाइम। फिर नेक्स्ट हमारा न्यूक्लिक एसिड क्या है, वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट। न्यूक्लिक अम्ल क्या है, इसकी परिभाषा उदाहरण सहित बताइए। वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट न्यूक्लिक एसिड। फिर आपका जेनेटिक कोड आ जाए, जेनेटिक कोड भी आपका अति महत्वपूर्ण रहेगा आने वाले एग्जाम में। ये आपका लॉन्ग एंड शॉर्ट एग्जाम्पल विद वर्गीकरण करते हुए आपको बिल्कुल लॉन्ग में प्रश्न तैयार करना, जिससे आपका शॉर्ट भी प्रश्न क्लियर हो जाएगा और लॉन्ग तो आपका क्लियर होगा। इससे दोनों में अगर आप क्वेश्चन पूछ लेता है, शॉर्ट या लॉन्ग, दोनों प्रश्न में आप बहुत आसानी से हल कर पाओगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ाते हैं जल्दी से। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन भी स्टूडेंट देख लीजिए, ब्राग्स लॉ इक्वेशन फॉर डिफरेंस ऑफ एक्सरेज बाय क्रिस्टल्स। क्रिस्टल द्वारा एक्स किरणों के विवर्तन की जो ब्रैंक समय की जो उत्पत्ति होती है वो कहाँ से हुई। क्रिस्टल द्वारा एक्स किरणों के जो विवर्तन की ब्रैक समीप की जो उत्पत्ति हुई वो कहाँ से हुई, ये भी आपका वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न रहेगा। क्रिस्टल द्वारा एक्स किरणों की विवर्तन की ब्रैक जो है, इसको भी आपको बिल्कुल तैयार कर लेना। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ाते हैं जल्दी से। नेक्स्ट भी प्रश्न देख लीजिए, हमारा 10 नंबर रहेगा, व्हाट आर पॉलीमर्स कैरेक्टरिस्टिक्स। पॉलीमर क्या है, पॉलीमर क्या है, इसकी परिभाषा बताइए। इसकी विशेषताएं भी उदाहरण सहित आपको लिखने रहेंगे। पॉलीमर क्या है, इसकी परिभाषा उदाहरण सहित लिखिए। वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन, ये भी आपका आने वाले एग्जाम में प्रश्न देखने को मिलेगा स्टूडेंट। ये वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन हमने आप लोगों के लिए तैयार किया है, जिसकी आने वाले एग्जाम में सबसे ज़्यादा पूछे जाने की संभावना है। बिल्कुल आपको तैयार कर लेना, मैं गारंटी लेता हूँ इससे बाहर आपको एक भी प्रश्न आने वाले एग्जाम में नहीं दिखेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन भी हमारा जल्दी से देख लीजिए स्टूडेंट, क्लासिफिकेशन ऑफ पॉलीमर्स। अब पॉलीमर्स क्या है, पॉलीमर्स का वर्गीकरण उदाहरण सहित आपको लिखना रहेगा। क्या स्टूडेंट, पॉलीमर क्या है, इसकी विशेषताएं लिखेंगे। क्लासिफिकेशन ऑफ पॉलीमर्स यानी पॉलीमर की का वर्गीकरण करते हुए उसकी विशेषताएं लिखना रहेगा। उदाहरण सहित वर्गीकरण करके आपको लिखना रहेगा। वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन, ये भी आपका आने वाले एग्जाम में प्रश्न देखने को मिलेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर जल्दी से बढ़ाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन भी हमारा देख लिए, शॉर्ट नोट ऑन कॉस्प एनर्जी। शॉर्ट नोट ऑन कॉस्प एनर्जी। अब कॉस्प एनर्जी क्या है, कॉस्प एनर्जी क्या है, इसकी परिभाषा
बताइए, या इस पे संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। ऐसे भी प्रश्न आने वाला एग्जाम में आपको देखने को मिल सकता है। कोसी बनर्जी पे संक्षिप्त टिप्पणी आपको लिखना रहेगा उदाहरण सहित। वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये भी आपका आने वाले एग्जाम में क्वेश्चन रहेगा, तो बिल्कुल आप इसको भी तैयार कर लेना है। नेक्स्ट क्वेश्चन भी हमारा जल्दी से देख लीजिए स्टूडेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कौन सा रहेगा? व्हाट इज नायलॉन? नायलॉन क्या है? नायलॉन की परिभाषा उदाहरण सहित बताइए। व्हाट इज नायलॉन? नायलॉन क्या है, इसकी परिभाषा उदाहरण सहित बताइए। प्रीपियर नायलॉन 6, प्रीपियर नायलॉन 6। और नायलॉन 6 को कैसे तैयार किया जाता है? प्रीपियर नायलॉन 6, नायलॉन 6 को कैसे तैयार किया जाता है? यह भी आपका वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन, ये भी आपका आने वाले एग्जाम में प्रश्न रहेगा। व्हाट इज नायलॉन? प्रीपियर नायलॉन क्या है? नेक्स्ट हमारा आ जाएगा व्हाट आर डेज? रंग क्या है? रंग क्या होते हैं? ये भी आपका वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन रहेगा आने वाले एग्जाम में। क्लासिफिकेशन, यानी रंग क्या है, इसका क्लासिफिकेशन। एजोडाइज, वर्गीकरण करते हुए इसको उदाहरण सहित आपको लिखना रहेगा। एजोडाइज भी क्या है, इसकी भी परिभाषा आपको लिखना रहेगा। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन आ जाए जल्दी से। नेक्स्ट क्वेश्चन भी देख लीजिए स्टूडेंट। पेप्टाइड वर्गीकरण, पॉलीपेप्टाइड की संरचना आपको लिखना रहेगा। पेप्टाइड का वर्गीकरण करते हुए पॉलीपेप्टाइड की संरचना आपको उदाहरण सही लिखना रहेगा एग्जाम्पल विद के साथ। वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन, ये भी आपका आने वाले एग्जाम में प्रश्न देखने को मिल सकता है, इसलिए आपको पेप्टाइड बिल्कुल तैयार कर लेना और पॉलीपेप्टाइड की भी संरचना बिल्कुल तैयार कर लेना है। ये दोनों प्रश्न वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट रहेंगे आने वाले एग्जाम में। शॉर्ट एंड लॉन्ग दोनों में पूछा भी जा सकता है, तो बिल्कुल आपको तैयार कर लेना है। ट्रांसक्रिप्शन क्या है? ट्रांसक्रिप्शन और ट्रांसलेशन, ट्रांसक्रिप्शन व ट्रांसलेशन क्या है, इसकी परिभाषा आपको बिल्कुल तैयार कर लेना। यह टोसलेटिक पॉइंट भी है आपका, बिल्कुल आपको तैयार कर लेना। ये भी प्रश्न आपका ट्रांसक्रिप्शन और ट्रांसलेशन दोनों में आपका डिफरेंट भी पूछ सकता है, इसलिए आपका दोनों को बिल्कुल तैयार कर लेना। वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट ये भी क्वेश्चन रहेगा आपका आने वाले एग्जाम में, ट्रांसक्रिप्शन और ट्रांसलेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कौन सा आ जाएगा, ये भी देख लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा रहेगा व्हाट इज मोनोमेम्स एग्जाम्पल एंड टाइप्स? मोनोमर्स क्या है? मोनोमर्स क्या है, उदाहरण सहित उसके प्रकार भी लिखिए। मोनोमर्स की डिफिनेशन क्या है? एग्जाम्पल। मोनोमर्स क्या है, इसकी परिभाषा उदाहरण से लिखना है। मोनोमर्स क्या है, इसके प्रकार तथा उदाहरण आपको लिखना रहेगा। वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन, ये भी आपका रहेगा। ये तो स्टूडेंट आपका बीएससी फर्स्ट ईयर सेकेंड सेमेस्टर केमिस्ट्री का जो हमने वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन तैयार किया था, उसकी पूरी की पूरी श्रृंखला 70 नंबर की थी हमारी। 17 क्वेश्चन थे टोटल, जो आपके लिए बिल्कुल रामबाण साबित होंगे आने वाले एग्जाम में। तो बिल्कुल ना मिस करते हुए सभी लोग अपने अपने क्वेश्चन बिल्कुल तैयार कर लीजिए, अपनी क्वेश्चन बैंक में टिक कर लीजिए, बिल्कुल आपको तैयार कर लेना है। मैं गारंटी लेता हूँ इससे बाहर आपको आने वाले एग्जाम में कोई भी प्रश्न नहीं दिखने वाला है। इसमें शॉर्ट एंड लॉन्ग दोनों क्वेश्चन भी दे रखे हैं, दोनों को बिल्कुल आपको तैयार कर लेना है। हमने जो भी जो प्रश्न बता रखे सभी प्रश्न आपको विधिवत तैयार कर लेना है। जो भी यूनिवर्सिटी में एग्जाम हो चुके हैं, जिन भी यूनिवर्सिटी में एग्जाम बाकी हैं, उन सभी यूनिवर्सिटी के लिए वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट, तो बिल्कुल आपको तैयार कर लेना है। आई होप, आशा करता हूँ कि आपको हमारा वीडियो पसंद आए। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आए, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, अपने दोस्तों पर ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, जिससे उनको भी इस इन्फॉर्मेशन का पता लग सके और वो भी आने वाले एग्जाम में काफ़ी ज़्यादा मार्क्स हासिल कर पाएँ। तो स्टूडेंट तब तक के लिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ नेक्स्ट टाइम। तब तक के लिए स्टूडेंट